हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम मैथ्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम एसएससी सीपीओ 2023 को टारगेट करते हुए जो पेपर 2022 में हुए थे एसएससी सीपीओ के, उनको हम चैप्टर वाइज डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, इससे पहले हम काफी टाइम पहले काफी जो टॉपिक्स हैं वो हम कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, अगर मैं एडवांस पोर्शन की बात करूं तो मैं चारों पोर्शंस यानी कि आपका अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन और ट्रिगो, ये मैं चारों कंप्लीट करा चुका हूं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको ट्रिगो को समझाया था। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लगे होंगे दोस्तों। तो आज के इस लेक्चर में हम अर्थमेटिक की तरफ बढ़ते हुए जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनमें एक टाइम एंड वर्क भी था। तो आज के इस लेक्चर में हम टाइम एंड वर्क के जितने भी क्वेश्चंस आपके एसएससी सीपीओ 2022 में पूछे गए थे उनको डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये मेरे एफर्ट्स आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो लाइक का बटन प्रेस कीजिए दोस्तों सबसे पहले, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ठीक है, और शेयर करिए अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा दोस्तों, तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए बेहतर एफर्ट्स प्रोवाइड कर पाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, हम टाइम एंड वर्क के जितने भी बेस्ट कॉन्सेप्ट्स बनते हैं वो मैं आपको समझाने वाला हूं इन क्वेश्चंस के माध्यम से जो आपके सीपीओ 2022 में पूछे गए थे। ठीक है दोस्तों, तो ये जितने भी आपके एसएससी 2023 के एग्जाम्स हैं उनमें हेल्पफुल रहने वाली है ये क्लास है आपके लिए। ठीक है दोस्तों, और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है। ए एक कार्य को 10 दिन में कर सकता है, बी इसे 15 दिनों में कर सकता है, सी की सहायता से उन्होंने कार्य को 5 दिनों में पूरा किया। तो देखिए भाई, ए किसी कार्य को कर सकता है 10 दिनों में, ठीक है, बी कर सकता है इसे 15 दिनों में, और कह रहा है सी की सहायता से, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी की सहायता से इनको लगे कितने, 5 दिन। ठीक है जी, मैं टोटल वर्क मान लेता हूं इन तीनों का एलसीएम। ठीक है, टोटल वर्क कितना हो जाएगा भाई, 10 और 15 का एलसीएम 30। ठीक है, 5 से तो जाएगा ही जब 10 और 15 से जा रहा है तो ये इसका टोटल वर्क आ गया। अब मैं बात करता हूं इनकी एफिशिएंसी की। तो ए की एफिशिएंसी आएगी 10 या 30 3, बी की आएगी 15 दूनी 30 2, और इन तीनों की एफिशिएंसी आएगी 5 6 30। ठीक है 6। अब आप मुझे ध्यान से देख के एक चीज बताइए कि भाई ए की एफिशिएंसी 3 है, बी की एफिशिएंसी 2 है, और इन तीनों की एफिशिएंसी 6 है। तो 3 और 2 5, यानी कि सी की कितनी बची है आपकी 1। मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको क्लियर है। इसने यही पूछा है, फाइंड इन हाउ मेनी डेज सी अलोन कैन डू इट। तो भाई टोटल वर्क 30 है। ठीक है, 30 काम को सी एक की एफिशिएंसी से कितने दिनों में कर देगा, आप कहेंगे सर 30 दिनों में कर देगा। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए एंड बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 10 डेज एंड 15 डेज रेस्पेक्टिवली। तो यानी कि कह रहा है ये ए किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है, बी इस काम को 15 दिनों में कर सकता है। कह रहा है दे गॉट ए टोटल रुपए 1250 फॉर दैट वर्क, व्हाट विल बी बीज शेयर। बी का शेयर बताना है। तो देखिए भाई, पहले इनकी एफिशिएंसी निकाल लीजिए। टोटल वर्क मान लेता हूं मैं 30, इन दोनों का एलसीएम। तो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, आप कहेंगे सर एफिशिएंसी होगी इनकी, ए की एफिशिएंसी होगी 10 या 30 3, बी की होगी 15 दूनी 30 2। तो इस एफिशिएंसी में ही इस पैसे को बांट दीजिए 1250 को। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं 3 और 2 5 की वैल्यू मुझे गिवन है कितनी, 1250। ठीक है जी, आपसे क्या पूछा है, बी का शेयर यानी कि 2 की वैल्यू। तो भाई 5 की वैल्यू 1250, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25 जीरो। आपसे पूछिए दो की वैल्यू, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 250 दूनी 500। ये आपका आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन बी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज while A and B together can complete it in 2.5 days. ठीक है, in how many days B alone take to complete the work। तो देखिए भाई, ए किसी काम को कर सकता है कितने दिनों में, 10 दिनों में, और कह रहा है दोनों मिलके यानी कि ए प्लस बी मिलके कर सकते हैं 2.5 दिनों में, यानी कि 5/2 दिनों में। ठीक है, मैंने टोटल वर्क मान लिया, इन दोनों का एलसीएम कितना, 10। देखिए, जब भी आप फ्रैक्शन वाली चीज को अगर ध्यान में रखोगे तो भाई आप ये ऊपर वाली, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहां ऊपर वाली संख्या का एलसीएम लिया करो। ठीक है, तो देखिए अब इनकी एफिशिएंसी में लिखता हूं तो 10 एकम 10, यानी कि ए की एफिशिएंसी तो 1 आ जाएगी, और यहाँ 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, और इन दोनों की 4 आ जाएगी। अब आप मुझे खुद ही देख के बता दीजिए कि अगर
भाई दोनों की एफिशिएंसी 4 है, जिसमें से ए की एफिशिएंसी 1 है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी बची? 3। इसने बोला है बी कितने दिनों में करेगा, यानी बी से ही काम करवाना है। भाई बी करेगा, टोटल काम है आपका 10, इस 10 काम को, और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 3, इस 3 की एफिशिएंसी से 10/3 दिनों में कर देगा दोस्तों। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 12 मैन और 20 बॉयज कैन फिनिश ए वर्क इन 10 डेज। देखिए यहां और मुझे गिवन है, और का मतलब है यानी कि बराबर, या तो 12 मैन, ठीक है, या फिर 20 बॉयज, यानी कि ये दोनों बराबर हैं। तो यहां से मैं मैन और बॉयज की अगर एफिशिएंसी का रेशियो निकालूं, ठीक है, तो यहां से एफिशिएंसी आ जाएगा कुल मिला के ये, या फिर मैं कहूं इनका रेशियो निकालूं मैन और बॉयज का, तो ये आ जाएगा भाई 4 से काट लीजिए, 4 पंजे 20 और 4 तिया 12। भाई 12 नीचे आएगा, 20 ऊपर रहेगा, 4 से काटेंगे, 4 पंजे 20 और 4 तिया 12। ठीक है, आप कहेंगे बिल्कुल। अब आप देखिए, इसने बोला है 12 आदमी या 20 लड़के एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। तो भाई ये मैन की एफिशिएंसी, ये बॉयज की एफिशिएंसी, तो मैं यहां चाहे इसमें रख लो चाहे इसमें रख लो, जो हमारा टोटल वर्क निकल के आएगा सेम ही निकल के आएगा। देखिए मैन की एफिशिएंसी 5 है, तो 12 गुना में 5, ठीक है, कितने दिनों में कर रहे हैं? 10 दिनों में, तो गुना में 10, ये देखिए 12 पंजे 60, 600 आ गया टोटल वर्क आपका। ठीक है, या फिर आप ये कहिए कि भाई अगर इसमें रखोगे तो 20 गुना 3, ठीक है, 60 गुना में 10, तब भी आपका 60 आएगा। ठीक है, तो ये टोटल वर्क आपका 60 आ गया। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? ये कह रहा है व्हाट पार्ट ऑफ दिस सेम वर्क विल बी डन बाय 4 मैन एंड 4 बॉयज इन 4 डेज। ठीक है, देखिए पहले मुझे ये तो बता दीजिए कि एक दिन में उनका काम कितना होगा। ठीक है, या फिर मैं ये कहूं कि इसका टोटल काम को करने में 4 बॉयज और 4 लड़के कितना समय लेंगे टोटल। ठीक है जी, आप कहेंगे बिल्कुल सर। देखिए टोटल समय भाई, अगर मैं 4 मैन की बात ये बोल रहा है, 4 मैन प्लस में 4 बॉयज, यही बोल रहा है, आप कहेंगे बिल्कुल। तो मैन की एफिशिएंसी 5 है, तो 4 पंजे 20, बॉयज की एफिशिएंसी 3 है, तो 4 तिया 12 है। ठीक है जी, ये यानी कि ये 32 लोग मिलके इस काम को करने में कितना समय लेंगे? तो आप कहेंगे सर ये 32 मिलके यानी कि ये 600 काम है टोटल, और 32 की एफिशिएंसी से कितना टाइम लेंगे? तो आप कहेंगे भाई 16 तिया 48, नहीं 16 से नहीं, 8 से काटिए, 8 चौक 32, 8 से काटेंगे, 8 सात 56, 8 सात 56, ठीक है, 8 सात 56 और बचे 4, 8 पंजे 40, यानी कि ये टोटल 75/4 दिन लगेंगे लेंगे। कह रहा है ये क्या है भाई, इतने दिन लगेंगे टोटल। ठीक है, तो कह रहा है उसी कार्य का 4 दिनों में कितना भाग करेंगे। तो ये अगर भाई इतने दिन टोटल लग रहे हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे? एक दिन में कितना करेंगे? आप कहेंगे सर भाई इतने टोटल लग रहे हैं, तो एक दिन में करेंगे 4/75 पार्ट, 4/75 काम का 4/75 हिस्सा। तो ये कह रहा है 4 दिनों में कितने करेंगे, ये बता दीजिए मुझे। तो भाई 4 दिनों में करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 गुना में 4/75। ठीक है, आंसर होगा आपका 16/75। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी आंसर होगा। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है टू डू ए सर्टेन टास्क एक्स शुड टेक 3 टाइम्स एज लॉन्ग एज वाई एंड जेड टूगेदर। देखिए एक्स शुड टेक, तो इसका मतलब क्या है? ये टाइम गिवन है कितना, वाई प्लस जेड जितना समय लेता है उसका 3 टाइम्स एक्स लेता है। अगर ये टाइम 1 लेता है तो एक्स लेता है 3 टाइम। ठीक है, तो ये टाइम का रेशियो मैं लिख रहा हूं। ठीक है जी, एंड जेड वुड टेक्स 4 टाइम्स एज लॉन्ग एज वाई एंड एक्स। तो ये कह रहा है जेड, देखिए दूसरे स्टेटमेंट में कह रहा है जेड वुड टेक्स 4 टाइम्स एज लॉन्ग एज वाई एंड एक्स। तो यानी कि वाई प्लस में एक्स जितना समय लेता है उससे 4 टाइम्स लेता है जेड। ठीक है जी, अब देखिए ध्यान से समझिएगा दोस्तों, समझने वाली चीज यही है। कह रहा है, पहले देखिए, पहले इसको बाद में देखेंगे, पहले पढ़ लेते हैं। 3 टाइम्स ऑफ देम
3 ऑफ देम टूगेदर कैन कंप्लीट द टास्क इन 10 डेज, तीनों मिलकर किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। कह रहा है हाउ मच टाइम टेकन बाई एक्स एंड जेड टू कंप्लीट द टास्क। ठीक है, पहले इनकी एफिशिएंसी निकालिए। आप मुझे एक चीज बताइए, अगर मैं टोटल एफिशिएंसी की बात करता हूं तो भाई यहां 3 और एक 4, टोटल एफिशिएंसी 4 है, और यहाँ 4 और एक 5। ऐसा हो सकता है क्या भाई, यहाँ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ जेड प्लस वाई प्लस एक्स, यानी कि एक्स प्लस वाई जेड, एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड, तीनों की एफिशिएंसी यहाँ 4 है, यहाँ 5 है। तो आप एक काम करिए भाई, इसको तो गुना करिए 5 से और इसको गुना करिए 4 से। अब ये बराबर होगा, देखिए 5 से गुना करेंगे तो 5 और यहां देखेंगे तो 5 एकम 5, ठीक। और यहां गुना करेंगे तो 4 एकम 4, यहां गुना करेंगे तो 4 चौक 16 आएगा, ये तो 4 चौक 16 और 4 एकम 4। अब आप ध्यान से देखिए, अगर मैं एक्स वाई जेड लिख लेता हूं, यहां एक्स वाई और जेड ये तीनों का रेशियो लिख देता हूं, ठीक है। अब आप देखिए यहां ध्यान से, एक्स की एफिशिएंसी कितनी है, 15, ठीक है। अब मैं ये सेटिस्फाई कर रहा हूं कि क्या मैंने जो मानी है वो वैल्यूज वो सही है क्या। एक्स की वैल्यू 15 है, जेड की वैल्यू 16 है, जेड की वैल्यू 16 है, भाई एक्स की वैल्यू कितनी है, 15। ये क्या है दोस्तों, एक चीज और देखिए ध्यान से, ये जो मैंने रेशियो निकाला है ना, एक चीज और यहां ध्यान देने वाली है, जो मैंने ये रेशियो निकाला है इधर, ये क्या है दोस्तों, ये टाइम का रेशियो है, ठीक है। अब मैं एफिशिएंसी का रेशियो लिख लेता हूं। एफिशिएंसी का भाई ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 15, ठीक। और ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 16, ठीक है। ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया 4 16, ये इनकी एफिशिएंसी क्या का रेशियो आ गया 5 15, ठीक है दोस्तों। अब आप देखिए, मैं तीनों की एफिशिएंसी अब आपके सामने लिख देता हूं, ध्यान से देखिए। भाई एक्स की एफिशिएंसी कितनी है, 5, ठीक। एक्स की एफिशिएंसी 5 है, और वाई और जेड, और यहां से देखिए जेड की एफिशिएंसी है 4, ठीक है। और वाई और जेड की एफिशिएंसी, या फिर यहां से देखिए वाई और जेड की एफिशिएंसी कितनी है, 15, ठीक है। जिसमें से जेड की एफिशिएंसी अगर 4 है, जेड की एफिशिएंसी अगर 4 है, तो इस वाई की एफिशिएंसी कितनी बची, 11। आप कहेंगे बिल्कुल। और यहां देखिए अगर एक्स की एफिशिएंसी 5 है, ठीक है, तो और दोनों की मिला के 16 है, तो इस y की एफिशिएंसी कितनी बचेगी, 11 और 5 16, यानी कि 11 है। तो y की एफिशिएंसी यहां से भी 11 और यहां से भी 11 है, तो आपकी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होगी। इसका मतलब x की y की एफिशिएंसी 11 है, 5 11 4 इन तीनों का रेशियो आ गया। अब आप देखिए आगे क्या कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है 3 ऑफ देम टुगेदर कैन कंप्लीट द टास्क इन 10 डेज। भाई तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, 5 और 11 16 और 4 20, तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा भाई, 20 गुना में 10 दिन ले रहे हैं टोटल, ठीक है जी। आगे क्या कह रहा है, पूछा क्या है, कह रहा है एक्स और जेड मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो दोस्तों एक्स और जेड से आप करवा लीजिए, भाई एक्स प्लस में जेड मिलके भाई टोटल काम है 200, ठीक है। और दोनों की एक्स और जेड की एफिशिएंसी कितनी है भाई, 5 और 4 9, ठीक है। भाग दीजिए, 9 दूनी 18 बचे 2, 9 दूनी 18 बचे 2/9, तो 22 सही 2/9 दिन में काम कर देंगे दोस्तों। ऑप्शन डी आपका आंसर है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 25 पर्सन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 140 डेज, देन इन हाउ मेनी पर्सन विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सेम वर्क इन 70 डेज। तो देखिए 25 आदमी किसी काम को 140 दिनों में करते हैं। M1D1 वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं, M1D1 M2D2 बराबर, कह रहा है हाउ मेनी पर्सन, तो कितने मैन इस काम को 70 दिनों में कर देंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखिए बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो इसको, भाई 70 दूनी 140 होगा और 50 दूनी 100, वो सॉरी 25 दूनी 50, तो मैन की जो रिक्वायरमेंट होगी वो होगी 50। ऑप्शन बी आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 8 डेज, बी कैन कंप्लीट दिस सेम वर्क इन 11 डेज। देखिए ए किसी काम को कर सकता है 8 दिनों में, बी इसे कर सकता है 11 दिनों में। हाउ लॉन्ग विल दे टेक इफ बोथ टूगेदर। देखिए मैं इसके दो तरीके बता सकता हूं आपको, मैं पहले भी बता के आ रखा हूं, फिर भी आप एक काम करिए, जैसे करते आ रहे हो वैसे करिए। 11 88 मैंने टोटल वर्क मान लिया, ठीक है। तो इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। भाई इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी 8 से 11 और ये
ये 8, ठीक है। और कह रहा है दोनों मिलके कितने दिनों में करेंगे भाई, टोटल काम है 88 और दोनों की एफिशिएंसी 11 और 8 19, ठीक है। 19 चौका 76, बचे कितने 12 बटे में 19, ठीक है। पहला तरीका आपका ऑप्शन डी आंसर हो गया वैसे तो, पहला तरीका। दूसरा तरीका दोस्तों आप ये अप्लाई कर सकते हो क्या, कि भाई आप मुझे एक चीज बताइए बड़ी छोटी सी। हमें पता है कि एफिशिएंसी इनटू में टाइम हमारा होता है टोटल वर्क, आप कहेंगे बिल्कुल। या फिर मैं अगर ये कहूं टोटल वर्क तो कोई भी वैल्यू रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। अगर कांस्टेंट रहेगी तो मैं ये कह सकता हूं कि एफिशिएंसी और टाइम आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल सर। तो आप मुझे एक चीज बताइए, यहां आपको क्या टाइम का रेशियो नहीं गिवन, आप कहेंगे सर हमें टाइम का रेशियो गिवन है। भाई अगर मैं दोनों की बात करता हूं तो 8:11 है। भाई ए और बी की टाइम का रेशियो दे रखा है हमें 8:11 है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि एफिशिएंसी का रेशियो 11:8 आ जाएगा, आप कहेंगे सर बिल्कुल कह सकते हो, आपने यही यही तो निकाला है 11:8, ठीक है। तो 11:8 इनके एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, ठीक। अब भाई टोटल वर्क टाइम से आपने टोटल वर्क 88 निकाल लिया और टोटल एफिशिएंसी इनकी 11 और 8 19, सेम यही कंडीशन, ठीक है। तीसरा तरीका आप ये अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। भाई मैं आपसे बात करता हूं कि देखिए, मैं आपसे एक चीज कहता हूं कि ए किसी काम को एक्स दिनों में कर सकता है, बी किसी काम को वाई दिनों में कर सकता है, तो दोनों मिलके इस काम को कितने दिनों में करेंगे, तो आप कहेंगे एक्स वाई अपॉन में एक्स प्लस में वाई दिनों में, ठीक है दोस्तों। अब आप इस चीज को अप्लाई कर दीजिए यहां, वो कैसे करेंगे वो मैं बताता हूं। देखिए भाई ए किसी काम को करता है 8 दिनों में, बी कर सकता है ऐसे 11 दिनों में, तो दोनों मिलके भाई ये दोनों मिलके इस काम को करेंगे, यानी कि 8 × 11 बटे 11 और 8 19, क्या यही नहीं आ गया 88/19, आप कहेंगे बिल्कुल सर। तो ये इस तरीके से भी आप कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है, ए एंड बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 36 डेज एंड 45 डेज रेस्पेक्टिवली। तो देखिए भाई ए किसी काम को कर सकता है 36 दिनों में, बी कर सकता है इस काम को 45 डेज में, ठीक है। दे वर्क टुगेदर फॉर 2 डेज एंड देन ए लेफ्ट द वर्क इन हाउ मेनी डेज बी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। तो देखिए आसान सा क्वेश्चन है, मैं मान लेता हूं भाई टोटल वर्क इन दोनों का एलसीएम, ठीक है। वैसे तो मैं कह सकता हूं कि भाई आप भी जानते होंगे कि 180 डायरेक्टली आ जाएगा, फिर भी आप नहीं निकाल सकते तो आप ऐसे लिखिए, 36 को आप लिखिए 9 × 4, ठीक है। और 45 को आप लिखिए 9 × 5, भाई 9 तो दोनों में कॉमन ही है, अब 4 और 5 का आ जाएगा 20, तो कितना आ जाएगा 180, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज आप समझ पाए होंगे। तो अब आप मुझे बताइए, अगर मैं इनकी एफिशिएंसी की बात करता हूं तो एफिशिएंसी आएगी भाई 36 पंजे 180 होता है, ए की आ जाएगी 5, बी की आएगी 45 चौके 180 होता है तो 4, ठीक है। कह रहा है दे वर्क टुगेदर फॉर 2 डेज, भाई दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 9, मैं कह सकता हूं कि दोनों का एक दिन का काम ही एफिशिएंसी होती है, यानी कि किसी व्यक्ति के द्वारा एक दिन में किया गया काम या फिर 1 घंटे में या फिर 1 यूनिट टाइम में किया गया काम एफिशिएंसी होती है। तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 9, इन्होंने 2 दिन तक साथ में काम किया है तो इन्होंने काम कितना कर दिया 18, भाई टोटल काम 180 था, 18 काम इन्होंने कर दिया, काम बचा है आपका 162 डेज, ठीक, सॉरी 162 यूनिट्स, ठीक है। 162 काम बचा है। कह रहा है बी अकेला इसका काम को कितने दिनों में करेगा, भाई बी की एफिशिएंसी है 4, ठीक है। बी के द्वारा करवाना, भाई टोटल काम है 162, 4 की एफिशिएंसी से 4 चौक 16 ना जाने की 0, 4 पंजे 20, यानी कि 40.5 दिनों में कर देगा। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर दोस्तों आपको मेरे द्वारा समझाए गए कॉन्सेप्ट पसंद आ रहे हैं तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके, और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है, देयर आर 3 टैप्स ए बी एंड सी इन ए टैंक, ठीक है। These can fill the tank in 10 hours, 20 hours and 25 hours respectively। पहले इतना लिख लेते हैं, भाई 3 टैंक हैं ए बी और सी। ए भर सकता है 10 घंटे में, बी भर सकता है 20 घंटे में और सी भर सकता है 25 घंटे में, ठीक है। मैंने टोटल वर्क मान लिया कितना 100, इन तीनों का एलसीएम। अब मैं इनकी एफिशिएंसी लिख देता हूं, भाई इन तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, एफिशिएंसी 10 10 110 ए की, बी की आएगी 20 पंजे 105 और सी की आएगी 25 चौका 104, ठीक है जी। आप कहेंगे बिल्कुल सर। आगे ये देखिए कह क्या रहा है, कह रहा है एट फर्स्ट
ऑल 3 टैप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, ठीक है। आफ्टर 2 आवर्स सी इज क्लोज्ड एंड टैप ए एंड बी कीप रनिंग। आफ्टर 4 आवर्स बी ऑल्सो क्लोज्ड, बी को भी बंद कर दिया गया। द रिमेनिंग टैंक इज फील्ड बाई टैप ए अलोन, ठीक है। फाइंड द परसेंटेज ऑफ द वर्क डन बाई टैप ए इटसेल्फ। देखिए भाई, एक ए के द्वारा, जो खुद ए के द्वारा जितना भी काम किया गया उसने ए तो भाई शुरू से लास्ट तक रहा ही है, ठीक है। तो मैं ए को बचा लेता हूं, बाकी जो छोड़ के गए हैं उनका काम मैं घटा देता हूं, वो जितना करके जाते हैं। मुझे एक चीज बताइए, शुरुआत में छोड़ के कौन गया है? आप कहेंगे सर शुरुआत में छोड़ के जो गया है वो है बंदा सी। सी इज क्लोज्ड, और कितने घंटे बाद? आप कहेंगे सर 2 घंटे बाद, ठीक है। तो इसका मतलब मैं ये पहले ये देख लेता हूं कि भाई 2 घंटे में सी कितना काम करके गया होगा। आप कहेंगे सर ये तो बड़ा आसान है भाई, 4 की एफिशिएंसी से 2 घंटे में वो 8 काम करके गया होगा, ठीक है। इसका मतलब 8 काम सी करके गया होगा और उसके बाद सी ने काम छोड़ दिया, ठीक है। तो 8 काम इसका घटा देते हैं दोस्तों, काम बचा है 92 यूनिट्स, ठीक है। समझते चलिए, बड़ा अच्छा लग रहा होगा आपको, मैं उम्मीद करता हूं, ठीक है। अब देखिए, इसने बोला है उसके बाद छोड़ के कौन गया है भाई? बी ऑल्सो क्लोज्ड, ठीक है। बी को भी बंद कर दिया जाता है। अगर मुझे एक चीज बताइए दोस्तों, भाई बी को बंद किया है, ठीक है। आप कहेंगे बिल्कुल सर, बी को बंद किया है और कितने घंटे बाद? 4 घंटे बाद, ठीक है। तो मैं मुझे ये बता दीजिए 4 घंटे में बी ने कितना काम कर दिया होगा? तो आप कहेंगे सर 4 की एफिशिएंसी से 5 चौक 20 काम इसने कर दिया होगा, ठीक है। तो 20 इसका घटा दीजिए दोस्तों, काम बचा कितना है? 72। अब ये बचा हुआ, जो बचा कौन है भाई? ए ही तो बचा है, तो ये बचा हुआ काम किसने किया होगा? आप कहेंगे सर ए ने ही तो किया होगा। और ए ने भाई, टोटल काम 100 था, 100 में से 72 काम ए ने किया है, तो कितना परसेंट काम किया है दोस्तों? ए ने किया है 72% ही तो किया है भाई, 100 का 72%, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 60 मैन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 40 डेज, ठीक है। दे स्टार्ट वर्क टूगेदर बट आफ्टर एवरी 10 डेज 5 मैन लीव द वर्क, ठीक है। देखिए भाई, 60 मैन किसी काम को 40 दिनों में कर सकते हैं, तो मैं टोटल वर्क मान सकता हूं भाई 60 इंटू में 40, ठीक है। 6 चौक 2400 काम मैंने टोटल मान लिया, ठीक है दोस्तों। आप कहेंगे बिल्कुल सर। कह रहा है दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर बट आफ्टर 10 डेज 5 मैन लीव द वर्क, ठीक है। इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड, ठीक है जी। आफ्टर एवरी 10 डेज, तो मुझे एक चीज बताइए, पहले 10 दिन तक इन्होंने भाई, पहले 10 दिन में भाई, ये टोटल पहले 10 दिन में ये टोटल 60 आदमी तो रहेंगे, पहले छोड़ेंगे थोड़ी। पहले 10 दिन में ये 60 आदमी, ठीक है, 10 दिन में 60 आदमी कितना काम कर देंगे भाई? 60 आदमी 10 दिनों में यानी कि 600 काम कर देंगे, ठीक है। तो 600 काम इन्होंने कर दिया, काम बचा कितना है? आप कहेंगे सर 1800, ठीक है। ये वाली वैल्यू मैंने यहां लिख दी, 1800 काम बचा है, ठीक है जी। आगे क्या कह रहा है भाई? प्रत्येक 10 दिन बाद ना, फिर कह रहा अगले 10 दिनों में भाई 5 लोग छोड़ रहे हैं ना प्रत्येक 10 दिन बाद, 5 मैन लीव द वर्क। तो टोटल आदमी कितने थे भाई? 60 थे। अब बचे 55 आदमी, ठीक है। 55 आदमी अगले 10 दिनों में कितना काम कर देंगे? आप कहेंगे सर 550, ठीक है। तो 550 काम और घटा दीजिए, तो काम कितना बचा भाई? 13 में 1800 से 500 गए, 1350 और घटा दीजिए यानी कि 1250, ठीक है। अब ये 1250 काम बचा हुआ है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है दोस्तों ये भाई? 1250, अब देखिए पहले 60 में से 5 गए तो 55 रह गए, अब इसमें से भी 5 जाएंगे, तो अगले 10 दिन में 5 और चले जाएंगे तो बचेंगे 50 आदमी। अगले 10 दिनों में कितना काम कर देंगे? आप कहेंगे सर 500, ठीक है। तो इसमें से भाई 500 और घटा दीजिए, कितना बचेगा? 12 5 से 750, ठीक है। तो मैं ये यहां लिख रहा हूं 750 काम बचा हुआ है, ठीक। 750 बचा हुआ है। फिर अगले 10 दिनों में, ठीक है भाई, अभी कितने थे? 550 थे, उसमें से 5 और चले गए तो बचे कितने? 400 भाई। अगले बचे कितने? 50 में से 5 गए तो 45, अगले 10 दिनों में कितना काम कर देंगे? 450,
ठीक है दोस्तों। तो ये 450 और घटा दीजिए, इसमें से कितना बचा भाई 300। ठीक है जी 300। अब देखिए दिन हो चुके हैं आपके 40 टोटल। ठीक, अब देखिए 40 दिन तो कंप्लीट हो गए। अब ये जो टोटल ये जो 300 काम बचा है, ठीक है, 300 जो काम बचा है इसको कौन करेगा? देखिए भाई, अगले अगर 10 दिन कंप्लीट लगते तो ये इस 45 में से 5 जाते, इस 45 में 5 जाते तो 40, और 10 दिन में ये इनको काम करना था 400, बट काम तो बचा है कुल 300। ठीक है, इसका मतलब ये जो 300 काम है इसको कौन करेंगे? अगले जो बचे हुए 40 लोग हैं वो करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो एक जीरो से एक जीरो, ये 7.5 और ऐड कर दीजिए इसमें, तो 47.5 दिन टोटल लग जाएंगे। ऑप्शन ए आपका आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है आरुष एंड माही टुगेदर कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। तो आरुष प्लस में माही किसी काम को कर सकते हैं 10 दिनों में। ठीक है, इफ आरुष अलोन कैन डू द सेम वर्क इन 15 डेज, और आरुष अकेला इस काम को 15 दिनों में कर सकता है। इन हाउ मेनी डेज माही अलोन कैन डू द सेम वर्क। तो कह रहा है माही कितने दिनों में करेगा, करेगी, या फिर ये कहिए। ठीक है, तो ये हमें निकालना है। तो देखिए दोस्तों, आप मुझे एक चीज बताइए, दोनों का एलसीएम मैंने मान लिया 30। ठीक है, टोटल वर्क मान लिया ये। ठीक है, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? आप कहेंगे 10 या 30, इन दोनों की एफिशिएंसी 3, और 15 दूनी 30, एक ही 2। अब आप मुझे एक चीज बताइए, यहां से ध्यान से देख के दोस्तों, कि भाई दोनों की एफिशिएंसी 3 है जिसमें से एक ही 2 है, तो एक ही 2 है, दोनों की 3 है, तो इस माही की कितनी है? 1। तो मैं कह सकता हूँ माही की एफिशिएंसी 1 है। तो ये माही से ही तो काम करवाना है, ये 30 काम, और इस एक की एफिशिएंसी से। ठीक है, तो कितने दिनों में कर देगी? 30 दिनों में। ठीक है, ऑप्शन सी आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एट ए कंस्ट्रक्शन साइट राजू कैन पेंट ए वॉल इन 36 आवर्स। राजू कितने में? 36 आवर्स में पेंट कर सकता है। वाइल अंगद कैन डू द सेम वर्क इन 18 आवर्स। ठीक है, सुमित कैन पेंट दी सेम वॉल इन 24 आवर्स, और सुमित कर सकता है 24 में। ठीक है जी, आप कहेंगे बिल्कुल। इन हाउ मच टाइम कैन दे पेंट दी वॉल इफ दे ऑल वर्क टुगेदर। तो देखिए, अब भाई कुछ नहीं करना आपको, टोटल वर्क मान लीजिए, इन तीनों का एलसीएम 72 आ जाएगा। अब इनकी एफिशिएंसी निकाल लीजिए। एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी दोस्तों? एफिशिएंसी आएगी 36 दूनी 72, 18 चौक 72, 24 72। ठीक है, अब तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 4 2 6 और 3 9। ठीक है जी, अब देखिए आर प्लस ए प्लस एस, तीनों से काम करवाना है, तीनों टोटल वर्क है 72, और तीनों की एफिशिएंसी है 9 की एफिशिएंसी से कितना टाइम लग जाएगा? आप कहेंगे सर 8 दिन, 9 8 72, 8 दिनों में कर देंगे। ठीक है, ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है अंकिता कैन राइट ए पेंडुलिपि इन 20 डेज। अंकिता 20 डेज में लिख सकती है। अंकिता विद हिज फ्रेंड कैन राइट दिस इन 12 डेज। तो देखिए, अंकिता अपने फ्रेंड के साथ 12 दिनों में लिख सकती है। तो टोटल वर्क मान लिया मैंने भाई, दोनों का एलसीएम कितना? 60। ठीक है, अब इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। एफिशिएंसी आ जाएगी 20 या 60। ठीक है, 12 पंजे 60। अब आप मुझे एक चीज बता दीजिए खुद ही यहां से देख के, कि भाई दोनों की एफिशिएंसी 5 है। ठीक है, जिसमें से ए की अगर 3 है तो एफ की कितनी बची? उसके फ्रेंड की, यानी कि 2। अब कह रहा है इन हाउ मेनी डेज सौम्या, यानी कि हिज फ्रेंड कैन राइट दिस। सौम्या इसकी फ्रेंड। ठीक है, इसका नाम नहीं लिखा यहाँ, सौम्या। ठीक है, तो या फ्रेंड कह लीजिए या सौम्या कह लीजिए, कितने दिनों में करेगा? तो फ्रेंड कह लीजिए या सौम्या कह लीजिए, टोटल काम है 60, और उसकी एफिशिएंसी कितनी है सौम्या की या फ्रेंड की? 2 यूनिट। ठीक है, तो कितने दिनों में कर देगा? कर देगी 30 दिनों में। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है देखिए रीना, वीना और विमला। देखिए रीना, वीना को मैं वी एन से, और विमला को वी विमला यानी कि वी एल से कर देता हूं। चलिए ठीक है, डिनोट कर देता हूं। ये क्रम से 4 8 और 12 घंटे में पूरा कर सकते हैं किसी काम को, तो 4 8 और 12। ठीक है, अब मैं इनका एलसीएम ले लेता हूं। टोटल वर्क कितना? 24 यूनिट। ठीक, अब इनकी एफिशिएंसी निकाल लीजिए, लिख लीजिए। 4 छिक्के 24, 8 तिया 24, 12 दूनी 24। ठीक है जी, कह रहा है यदि वे एक साथ मिलकर काम करती हैं तो काम को पूरा होने में कितना समय लगेगा?
एक साथ मिलकर। तो देखिए भाई आर प्लस में वी एन प्लस में वी एल, यानी कि रीना वीना और विमला तीनों मिलके टोटल काम है 24, और तीनों की एफिशिएंसी कितनी है दोस्तों, आप खुद ही देख लीजिए भाई, 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 की एफिशिएंसी से। तो 11 दूनी 22, बचे कितने, 2/11, 2 सही 2/11 दिनों में कर देंगे। ऑप्शन ए आंसर होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 24 मैन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 15 डेज। भाई 24 आदमी मिलके किसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं। इन हाउ मेनी मैन आर नीडेड टू कंप्लीट द सेम वर्क इन 10 डेज। भाई कितने मैन की जरूरत होगी अगर इनको 10 दिन में करवाना हो तो काम। ठीक है, तो देखिए 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 से कटेगा 12 है बार, तो 12 तिया 36 मैन की आवश्यकता होगी। ठीक है, आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 8 पुरुष और 12 महिलाएं एक कार्य को 4 दिनों में कर सकती हैं। तो देखिए 8 मैन प्लस में 12 विमेन कितने दिनों में, 4 दिनों में, बराबर, जबकि 5 दिन में 6 पुरुष और 14 महिलाएं कर सकती हैं। तो 6 मैन प्लस में 14 विमेन कितने दिनों में, 5 दिनों में। यहां देखिए 6 मैन एंड 14 विमेन इन 5 डेज, 6 मैन 14 विमेन 5 डेज में। ठीक है जी भैया, ये भी टोटल वर्क है आपका, ये भी टोटल वर्क है, दोनों मैंने बराबर रख दिए। अब देखिए आपको सॉल्व कैसे करना है, मेन चीज ये देखिए भाई, 4 अट्ठे 32 और 6 पंजे 30, दोनों का डिफरेंस लीजिए, 2 मैन। भाई 8 चौक 32 और 6 पंजे 30, 2 मैन। ठीक है, यहां देखिए 12 चौक 48 और 14 पंजे 70। ठीक है, 70 में से 48 गए तो 12, सॉरी 22 वेमेन। ठीक है, तो यहां से मैन और वेमेन का रेशियो आ जाएगा 11/1। ठीक है दोस्तों, आपका आपका काम बड़ा आसान हो गया। अब आप कहीं भी ये वैल्यू पुट कर लीजिए, चाहे यहां पुट कर लीजिए तो भी टोटल वर्क, और यहां पुट करेंगे तब भी टोटल वर्क आपका आ जाएगा। तो मैं टोटल वर्क निकाल लेता हूं, यहां से बनेगा देखिए भाई 11 अट्ठे 88 और 12 एकम 12, तो 88 और 12 100, 88 प्लस में 12 100 इंटू में 4। ठीक है, तो ये आ गया टोटल वर्क कितना, 400। ठीक है जी, क्या कह रहा है, 20 महिलाएं इस काम को कितने दिनों में करेंगी। तो भाई 20 विमेन से काम करवाना है, भाई टोटल काम है 400। ठीक है, और 20 विमेन, तो आप मुझे एक चीज बताइए भाई, विमेन की एफिशिएंसी कितनी है, आप कहेंगे सर 1। ठीक है, तो 20 विमेन एक की एफिशिएंसी से, तो 20 20 400 होता है, तो 20 दिनों में कर देंगे। ठीक है, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है पी एंड क्यू कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 14 डेज। भाई पी और क्यू किसी काम को कर सकते हैं 14 दिनों में। ठीक है, क्यू और आर मिलकर इस काम को 21 दिनों में कर सकते हैं, क्यू प्लस में आर कर सकते हैं 21 दिनों में। इफ पी इज ट्वाइस एज गुड वर्कमैन एज आर, देखिए एफिशिएंसी की ये बात कर रहा है, पी इज ट्वाइस एफिशिएंट एज आर, एज गुड एज आर, तो आर की एफिशिएंसी अगर 1 है तो पी की एफिशिएंसी 2 है। ठीक है, देन इन हाउ मेनी डेज क्यू एलोन कैन कंप्लीट द वर्क। तो देखिए भाई मैं क्या करता हूं, मैंने टोटल वर्क मान लिया, टोटल वर्क मान लिया मैंने 84, इन दोनों का एलसीएम। ठीक है, अब इनकी एफिशिएंसी की बात करते हैं, तो 14 छिंग 84 और 21 चौका 84। अब आप मुझे यहां देखिए, अब मैं इसको पहले ये देखता हूं कि ये जो एफिशिएंसी लिखे है क्या ये सही है, या फिर हमें इसमें कुछ बदलाव की जरूरत है। ठीक है, आप देखिए भाई दोनों की एफिशिएंसी 6 है, और यहां देखिए पी की एफिशिएंसी अगर 2 है तो क्यू की एफिशिएंसी कितनी होनी, पी की एफिशिएंसी 2 है तो क्यू की एफिशिएंसी कितनी होनी चाहिए, 4। तो यहां देखिए भाई दोनों की एफिशिएंसी 6 है, जिसमें से यहां देखिए पी की एफिशिएंसी कितनी है 2, तो क्यू की एफिशिएंसी कितनी होगी 4, और क्यू की एफिशिएंसी यहाँ 4, तो आर की 0 रखनी पड़ेगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। अब आप क्या करेंगे, इनको डबल लिखिए। ठीक है, आप लिखिए 4:2। ठीक है, अभी भी तो ये 2:1 में ही है। तो अब आप देखेंगे यहां ध्यान से दोस्तों, तो अगर भाई पी की एफिशिएंसी 4 है तो टोटल 6 है, तो क्यू की एफिशिएंसी को 2 होना पड़ेगा, और क्यू की एफिशिएंसी अगर 2 है, ठीक है, यहां 2 तो यहां भी 2 रखनी पड़ेगी, और दोनों की एफिशिएंसी 4 है तो आर की एफिशिएंसी को 2 होना पड़ेगा, जो कि यहां भी आर की एफिशिएंसी आपको 2 नजर आ रही है। इसका मतलब अब आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है कि पी रेशियो क्यू रेशियो आर, इनकी जो एफिशिएंसी का रेशियो होगा वो कितना होगा दोस्तों। अब आप बता सकते हो कि पी की एफिशिएंसी 4 है, ठीक है, क्यू की एफिशिएंसी 2 है, और आर की एफिशिएंसी भी 2 है। ठीक है दोस्तों, आप कहेंगे बिल्कुल सर।
अब आप मुझे एक चीज बताइए, पूछा क्या है आपसे, कह रहा है देन इन हाउ मेनी डेज क्यू अलोन कैन कंप्लीट द वर्क। भाई टोटल वर्क आपका 84 है, ठीक है। भाई 84 काम को क्यू की एफिशिएंसी 2 है, 2 की एफिशिएंसी से कितने दिनों में कर देगा, 42 डेज में कर देगा दोस्तों। ऑप्शन ए आपका आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है ड्यू टू फॉल इन मैन पावर द प्रोडक्शन इन ए कंपनी डिक्रीजेज बाई 35%। भाई मैन पावर में कमी होने की वजह से प्रोडक्शन में कमी कितने की हो गई, 35% की। भाई 35% का मतलब होता है आपका 7/20, ठीक है दोस्तों, फ्रैक्शन में। बाई व्हाट परसेंट शुड वर्किंग आवर्स इंक्रीज टू रिस्टोर द ओरिजिनल प्रोडक्शन। द ओरिजिनल प्रोडक्शन को रिस्टोर करने के लिए देखिए आपको पता होना चाहिए भाई प्रोडक्शन इनटू में वर्किंग आवर्स बराबर होता है आपका ओरिजिनल प्रोडक्शन, ठीक है, या फिर कहिए प्रोडक्शन, ठीक है, ओरिजिनल प्रोडक्शन। तो भाई अगर आपने इसको डिक्रीज किया है तो ये क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर आपने इसको डिक्रीज किया है तो ये इंक्रीज होगा, ठीक है। तो भाई अगर प्रोडक्शन में 20 से क्या हुआ है, डिक्रीमेंट हुआ है कितने का, 7 का, इसका मतलब 20 से कितना हो गया, 13। तो आप मुझे बता सकते हैं कि इसके जो वर्किंग आवर्स हैं उनमें क्या इफेक्ट होगा, वो उनमें भाई 13 से 20 का इफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो कह रहा कितना इंक्रीज करना चाहिए, भाई 13 में भी 13 को 20 तक पहुंचाने के लिए 7 का इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। 7 का इंक्रीमेंट कितने पर, इस 13 पर, सॉरी इस 13 पर, ठीक है, 13 पर, तो 100 पर कितना कितना बन जाएगा दोस्तों, 700 बटे में 13, 13 पंजे 65 बचे 5, 13 ती 39 बचे 11, ठीक है, 110। भाई 13 पंजे 65, 5 13 ती 39 बचे कितने, 11, और पॉइंट लगा के बढ़ा ली 0। 13 13 नम्मा 117 ज्यादा हो जाएगा, 13 अट्ठे 104 बचे 6, और 13 पंजे 65 लगभग इतना आ जाएगा दोस्तों आपका 53.85%, ठीक है। ऑप्शन सी आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है, एक ग्रुप ऑफ मैन कमिटेड टू कंप्लीट ए टास्क इन 20 डेज। भाई एक ग्रुप है, उन्होंने 20 दिनों में कार्य को करने का कमिटमेंट लिया। दी वर्क वाज कंप्लीटेड इन 40 डेज। अब ये 40 दिनों में क्यों हुआ है, क्योंकि दोस्तों 5 वर्कर्स डिड नॉट कम फॉर दी वर्क, 5 लोग काम पर आए नहीं, ठीक है। डिटरमाइन द नंबर ऑफ द मैन हु ओरिजिनली एग्री टू डू द वर्क। यानी शुरुआत में ग्रुप में कितने लोग थे ये बताना, तो बड़ा आसान सा, आप कुछ नहीं करिए। मैंने मान लिया ग्रुप में एक्स लोग थे शुरुआत में, ठीक है। तो भाई अगर एक्स लोग 20 दिनों में कितना काम कर देंगे, आप कहेंगे 20x, ठीक है दोस्तों। बट उन्होंने, उनको टाइम कितना लगा है, 40 दिन। क्यों, क्योंकि दोस्तों एक्स से 5 लोग कम आए थे, ठीक है। बस इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए, तो देखिए भाई 20 से कटेगा 2 बार, 20 दूनी 40, ठीक है। तो ये बनेगा x बराबर 2x माइनस 10, 10 को इधर ले जाइए, x को इधर ले जाइए, तो x की वैल्यू 10। तो कह रहा है शुरुआत में कितने लोग थे, 10 लोग थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो दोस्तों ये आपके टोटल टाइम एंड वर्क के जो क्वेश्चंस आए थे आपके सीपीओ 22 में, वो कंप्लीट होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट्स बहुत पसंद आए होंगे। अगर कॉन्सेप्ट्स पसंद आए हैं दोस्तों तो अभी लाइक का बटन प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, शेयर करिए अपने दोस्तों में, इससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा दोस्तों, ठीक है। आपके लिए एक सब्सक्रिप्शन, लाइक और कमेंट मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन का सोर्स, ठीक है दोस्तों। और आप लोगों के लिए रेगुलर बेसिस पर क्लासेस भी आती रहेंगे, मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो। और इस लेक्चर की और हर लेक्चर की पीडीएफ सॉल्यूशन के साथ मैं आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।